बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना गफूर हैदरी का बयान, ये 28 नवंबर 2022 का बयान है कि इमरान खान इक़्तिदार से महरूमी पर बुखलाहट का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करना चाहती है तो शौक़ पूरा कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 सूबों में इलेक्शन का शौक़ है तो उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। यानी सब ने ये चैलेंज किया था कि इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि सारे के सारे भाग रहे हैं। कोई भी इंतखाबात का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इंतखाबात का नाम लेते ही टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले मैंने इसके ऊपर भी किया था, एक कमेटी बनाई थी, 15 रुकनी कमेटी। वो कमेटी बनाकर शहबाज शरीफ साहब ने उस कमेटी को कहा था कि आप लोग जाइए और जाकर तजावीज़ तैयार कीजिए कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने अखराजात को कम कैसे कर सकते हैं, यानी हम बचत कैसे कर सकते हैं। बचत, पैसे बचाने की एक कमेटी तैयार की थी। वो जो 15 रुकनी कमेटी है, उसने बहुत सारी तजावीज़ दी थी। उनमें से एक तजवीज़ ये थी कि काबीना का साइज़ कम कर दिया जाए। यानी इस वक्त जो वफाकी काबीना है, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट, उसका जो साइज़ है वो लगभग उस वक्त 75 या 77 था, इतना था, फिर और बढ़ गया था बाद में। तो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप इसको 70 से कम करके इसको ले जाएं 30 तक, यानी 30 वज़रा, मुशीर, मावनीन ख़ुसूसी इतने काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, बहुत पैसा कौम का खर्च हो रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा करेंगे, और इसके ऊपर दावे भी किए। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूं एक नई खबर, आपको समझ आ जाएगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अब वफाकी काबीना में एक ही रोज़ में 7 मावने ख़ुसूसी का इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद 7 लोगों को काबीना के अंदर शामिल कर दिया गया है। ये है जी इनकी नीयत पाकिस्तान को चलाने की। तो थोड़ी देर पहले तक जो खबर आ रही थी वो ये थी कि 5 लोग बढ़ाए हैं, बाद में ये खबर आई कि 7 लोग बढ़ाए हैं। कंफर्म हो जाएगा अगले वीलॉग तक। लेकिन वफाकी काबीना में तौसी अरकान की मजमूई तादाद बढ़ गई है, और जो मावनीन ख़ुसूसी मुकर्रर किए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ वो कौन है और क्यों उनको मुकर्रर किया गया है। राव अजमल को बनाया गया है। इनके बारे में PMLN को खदशा था कि ये शायद पार्टी को छोड़ देंगे। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, ये परवेज़ मलिक साहिबा की अहलिया हैं, बेवा हैं उनकी, और इन्होंने एक इलेक्शन भी पंजाब के अंदर जीता था ज़िमनी, लेकिन उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके मुकाबले में नहीं आ पाई थी। उनके उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था इलेक्शन लड़ने से पहले ही, तो इसलिए ये इलेक्शन जीत गई थी। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को इसलिए ये ओहदा दिया गया है। ये PMLN को छोड़कर तो नहीं जा रहे, लेकिन इनके जो हस्बैंड का, जो लेट हस्बैंड है इनके, जिनका इंतकाल हो चुका है, उनका जो असल हलका है लाहौर के अंदर, वो हलका बड़ा मजबूत है। और उस हलके के अंदर PMLN अगर लाहौर के तमाम हलकों को देखे तो लाहौर के तमाम गालिबन 12 हलके हैं, उन 12 में से जो सबसे मजबूत हलका है तमाम सर्विस के मुताबिक, वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा का हलका है। वहां से उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो अब मामला यह है कि मरियम नवाज महफूज तरीन हलके से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि इलेक्शन में मरियम नवाज को शिकस्त ना हो, तो इसलिए इस खानदान को ऑब्लाइज करने के लिए, वैसे भी इस खानदान से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी खानदान के एक साहब जो हैं वो पंजाब की काबीना के अंदर भी हैं, जो इस वक्त निगरान काबीना है। बहरहाल इस खानदान को खुश करने के लिए, ताकि वो हल्का ये खानदान मरियम नवाज को दे दे और मरियम नवाज को एक महफूज तरीन हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए मिले। हालांकि मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ना चाहिए उस हल्के से जहां से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में। अब उस हल्के के अंदर मरियम नवाज को ये रिपोर्ट आ रही है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला करना, तो वो एक महफूज हल्के में जाना चाहती हैं। उसके लिए शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को जो है वो ऑब्लाइज किया गया है। अब उनके हल्के के ऊपर इनकी नज़र है। आने वाले दिनों में इन लोगों को सरप्राइज मिलेगा कि उनका हल्का ही घर का चला गया। और हामिद हमीद को बनाया गया है, कैसर शेख साहब को, ये चनेओट से हैं, बड़े ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन है, बड़े ज़ीरक आदमी हैं, और नहीं कोई जमात चाहेगी कि उनको खो दे। और मलिक सुहेल साहब को भी शामिल किया गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक कैसर शेख साहब से रब्ता करने की कोशिश भी की गई है दूसरी जानिब से, तो हो सकता है कि इसलिए कैसर शेख साहब को सिक्योर करने का बंदोबस्त किया गया हो। अब शहबाज शरीफ साहब ने बजाय इसके कि उस कमेटी की बात मानते, बजाय इसके कि बचत करते और काबीना को कम करते, कम करने की बजाय इसके अंदर मजीद बंदे शामिल कर दिए। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। और सोशल मीडिया पे खबरें पता क्या चल रही हैं शहबाज शरीफ के बारे में। अभी तुर्की के अंदर जलजला आया,
اور یہ سب منہ اٹھا کے ترکی جا رہے تھے. سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ ترکی نہ آئیں, یہاں پہ تو امدادی سرگرمیاں چل رہی ہیں. اس سے پہلے 99 میں جب زلزلہ آیا تھا تو ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب بھی اسی طرح کی ضد کر رہے تھے. بھئی آپ نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ جب پاکستان کے اندر اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا تو آپ پاکستان میں تو رک نہیں رہے تھے. پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا, پاکستان سے باہر بھاگ رہے تھے. شہباز شریف صاحب کتنے دن لندن بیٹھے رہے اور پاکستانی سیلاب کے اندر ڈوبتے رہے, ہم رپورٹ کرتے رہے, ہم لوگ کام کرتے رہے, لیکن شہباز شریف صاحب لندن میں بیٹھے رہے. بلاول ورلڈ ٹور کرتے رہے. جب تک انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ اب اس میں سیاست کی جا سکتی ہے تب تک وہ واپس ہی نہیں آئے. ہم انہیں بتا کر تھک گیا پاکستان کا میڈیا کہ برباد ہو گیا پاکستان, واپس آ جاؤ. اپنے ملک کے اندر جب تباہی آئی تھی تو یہ اپنے ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ادھر ترکی کے اندر قدرتی آفت آئی ہے تو دوڑ کے ادھر جا رہے ہیں. تو اب مبینہ طور پہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب ابھی آپ ہمارے ملک میں نہ آئیں, ہم اپنے لوگوں کو سنبھالیں یا آپ کو سنبھالیں. بہرحال ہر جگہ سے بے عزتی کروانی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے, اور ہر جگہ سے اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. لیکن یہ کلیم شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے ہیں تو ہم کچھ عرصے کے بعد جائیں گے. تو اس بیچ میں جو اے پی سی ہونی تھی پاکستان میں وہ کہاں گئی, اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. آج 8 تاریخ ہے, کل 9 تاریخ ہے, کل اے پی سی ہونی تھی. دیکھتے ہیں خفیہ طریقے سے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. پی ایم ایل این کے اندر بہت سارے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف کے بارے میں کچھ بہت عجیب و غریب خبریں ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے بھی اس کے اوپر خبر دی ہے. شیخ رشید کو کن لوگوں سے ملوانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, کون انہیں ملنے آ رہے ہیں, اور کون لوگ شیخ رشید پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے سینگ پھنس گئے ہیں, اور پی ایم ایل این کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاتا ہوں. لیکن کابینہ میں یہ اضافہ پاکستان کی عوام کے منہ پہ ایک تماچا مارنے کی کوشش کی ہے بے شرم سائفر حکومت نے. یعنی حد ہو گئی ہے, کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو آپ نے وزیر نہ بنایا ہو اس کابینہ کے اندر. بھئی جتنے بندے ہیں ساروں کو ہی بنا دو. جتنے ایم این ایز ان کے پاس موجود ہیں ان میں سے اب تقریباً آدھے جو ہیں وہ کیبنٹ کے اندر جا کر بیٹھ گئے ہیں. باقی جو بچے ہیں ان کو بھی لا کے کیبنٹ میں بٹھا دو. ہر ایک کا رشتہ دار بٹھایا ہوا ہے, ہر پارٹی کو oblige کر رہے ہیں. تو یہ بھان متی کا کنبا اپنی اپنی موج مستی کے لیے آیا ہوا ہے پاکستان میں. انہوں نے پاکستان کا بنانا کچھ نہیں ہے, انہوں نے پاکستان کو سیکیور نہیں کرنا. یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں آئے, اور پاکستانیوں کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں. اور ایک نیا عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ گھڑا جا رہا ہے بیانیہ کہ نواز شریف صاحب اس حکومت کے بنانے کے خلاف تھے. اس پہ بات کروں گا اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.